ओवैसी साहब के पार्लियामेंट कंट्रोवर्सी पर इकरा हसन ने आखिर क्या कहा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि 25 जून को पार्लियामेंट में शपथ लेने के दौरान स्पीच में असदुद्दीन अवैसी ने जय फ़लस्तीन कहा था, उसके बाद से डे बाय डे कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जय फ़लस्तीन के साथ में असदुद्दीन अवैसी ने जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना भी कहा था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस जय फ़लस्तीन वाले स्लोगन को सबने पकड़ लिया है। और जब इस मामले में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी तो एक इंटरव्यू में इकरा हसन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है, पहले आप वो वीडियो में देख लीजिए, फिर हम उस बात को एक्सप्लेन करते हैं। जिसमें श्रद्धा थी, नियत थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें बोली। और मुझे लगता है, मैं सिर्फ अपनी बात अगर करूं तो मुझे जिस पद के लिए मैं शपथ लेने जा रही थी उस पद पर होना भी मुझे संविधान से ही मिलता है, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हमें इस देश में अपना अपना मजहब अपनाने का भी अधिकार तभी है। तो अभी जो मेरे पद की गरिमा है उसके हिसाब से अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है फिलहाल तो वो संविधान है। और संविधान ही हमारे मजहब को हमें इस देश में अपनाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का भी मौका देता है। तो मेरी सोच ये थी, बाकी सभी लोग अपनी अपनी सोच के हकदार हैं और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी शपथ ली है। तो देखा आपने असदुद्दीन अवैसी के पार्लियामेंट कंट्रोवर्सी पर इकरा हसन ने रिएक्शन देते हुए बहुत ही तोल कर एक एक अल्फाज को कहा है। और इकरा हसन ने बात करते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस संविधान को दिया है और धर्म भी संविधान की वजह से उन्होंने ऐसा बताया है। और इकरा हसन ने यह भी कहा है कि ओवैसी साहब को जो सही लगा उन्होंने कहा है और पार्लियामेंट में मुझे जो सही लगा मैंने वो कहा है। इकरा हसन ने ये जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर अपने धर्म के साथ में वाकई में गलत हो रहा है तो कहीं भी हो उस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है, जो कि ओवैसी साहब ने सही किया है। तो आपको क्या कहना है ये सारी बातों पे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और आने वाले टाइम में ऐसी सही न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।